नमस्कार, आप देख रहे हैं हरित प्रवाह समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। रीवा में गर्मी ने अपना खतरनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसी तपती भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा जरूरत पानी की होती है और इसी वजह से हर साल तेज गर्मी पड़ने पर सड़कों पर राहगीरों के लिए प्याऊ लगाए जाते हैं, लेकिन रीवा में ऐसा नजारा नहीं दिख रहा है। हम इस समय रीवा शहर में हैं। रीवा शहर की अगर बात करें तो कहीं भी नगर निगम प्रशासन के द्वारा प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है। रीवा जिले में लगातार पिछले 4 दिनों से 44 के पार टेम्परेचर जा रहा है। यहाँ सड़कों पर चलने वाले लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों तो बीमारी का भी शिकार हो गए हैं, लू लगने की वजह से बीमार भी हुए हैं। पानी नहीं मिल पा रहा है, इधर उधर पानी के लिए लोग भटक रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि वो थोड़ा दिखाएं इस तरफ। देखें किस तरह लोग चल रहे हैं इस कड़कड़ाती धूप में। पानी की प्याऊ की व्यवस्था कहीं भी नगर निगम के द्वारा नहीं की गई है। यहाँ के नेता, सांसद, विधायक सभी 8 बीजेपी के हैं और बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। पानी इनको पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। अब हम बात करेंगे अंकल से। क्या नाम है अंकल? ओम प्रकाश पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रीवा। आप रीवा शहर में रहते हैं, कहीं पीने के लिए प्याऊ की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की गई है? नहीं, कहीं नहीं की। कैसा लग रहा है? इसमें क्या नगर निगम की लापरवाही है कि आमजन अपने साथ पानी लेके चले? हम ये झोला में पानी लेके चल। हम आपसे कहेंगे आप थोड़ा पानी हमको दिखाइए, हमारे कह दो इसमें पानी है ना। ये देखिए जो बोतल में पानी देख रहे हैं कि साथ में चलने वाले पानी अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, है ना। अब इसमें कहीं ना कहीं हम नगर निगम प्रशासन की लापरवाही मानेंगे, क्योंकि इस भीषण गर्मी में 44 के पार चल रहा है टेम्परेचर। इसके बाद भी शहर में पानी के प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस व्यवस्था को लेकर आप क्या सवाल खड़े कर रहे हैं? नगर निगम में कहीं ना कहीं लापरवाही है। हाँ बिल्कुल है। क्या नगर निगम को व्यवस्थाएं पीने के लिए पानी करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए। आमजन परेशान है इस भीषण गर्मी से। पानी अब देखिए, जनता सीधे बोल रही है कि नगर निगम प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि कहीं भी पानी पीने की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा नहीं की गई है। लेकिन रीवा में इस साल की प्याऊ की व्यवस्था के नाम पर सब चुप्पी साध कर बैठे हैं। इस बार ना तो नगर निगम की ओर से और ना ही किसी निजी संस्थान की ओर से प्याऊ की व्यवस्था की गई है। रीवा नगर निगम में कोरोना महामारी को देखते हुए गर्मी में प्याऊ की व्यवस्था पर विचार विमर्श करने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम की ओर से अभी तक प्याऊ लगाने के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। गौरतलब है कि रीवा के शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा, खन्ना चौराहा इत्यादि जगह प्याऊ की व्यवस्था ऐसे इलाके में नहीं है जहां प्याऊ की व्यवस्था नहीं नजर आ रही। कोरोना काल में बदली जिंदगी ने रोजमर्रा के पैदल चलने वाले लोगों को पानी के लिए तरसा दिया है। जहां सिरमौर चौराहा, शिल्पी प्लाजा, समान तिराहा, प्रकाश चौराहा, अस्पताल चौराहा, सिंधी चौराहा, खन्ना चौराहा, इन जगहों पर भारी भीड़ लगी होती है। यहाँ पर प्याऊ की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से मेरी खबर आप देख रहे हैं, ये जन मुद्दा है। पारा 44 के पार पहुंच चुका है, लेकिन प्याऊ की व्यवस्था नहीं हुई। एक मामला नगर निगम से जब पूछा गया, लेकिन नगर निगम का जवाब व्यवस्था को लेकर वही आया कि बहुत जल्द ही व्यवस्था कर ली जाएगी। लेकिन इस कड़ी में जब हमने रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा से बात करना चाहिए तो उनका रुख तो छोड़िए, उनके कर्मचारियों का ऐसा था कि आप मानो पत्रकार नहीं, एक आम इंसान से भी गए गुजरे हों। वहां बैठने की व्यवस्था ना थी और ना ही पानी पीने की व्यवस्था थी। तो हम उनसे सवाल किस तरह पूछ सकते थे? इन मुद्दों को लेकर क्या रीवा में पानी की व्यवस्था है उन्हीं के घर में, और उनके यहाँ आने जाने वालों के लिए पानी की व्यवस्था तक नहीं है। यहाँ तक कि ये लोग अपने साथ अपना पानी लेकर भी चलने लगे हैं। अप्रैल का महीना चल रहा है और टेम्परेचर लगभग 41 के पार है। अब कहीं शहर में कहीं भी प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके संबंध में क्या कहना चाहिए? देखिए, यह नगर निगम की घोर लापरवाही है और इस समय नगर निगम की यह स्थिति है कि संपत्ति कर के नाम पर और कई तरीके से पानी के नाम पर पहले 100 रुपये था, 50 रुपये था, 150 रुपये कर दिया गया है, मीटर लगा दिए गए हैं। लेकिन स्थिति यह है कि मार्च में पूरे देश के अंदर इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन फिर भी कमिश्नर साहब ऐसी व्यवस्था नहीं करा रहे हैं शहर में घूम करके कि आम आदमी को पानी मिल सके। इसमें तो आवश्यकता इस बात की भी है कि जानवर जो कि ऐरा रहते हैं उनको भी पानी की उपलब्धता हो और जो पक्षी हैं उनको भी पानी मिले, यह व्यवस्था होनी चाहिए और पहले यह व्यवस्था होती रही है। लेकिन कोरोना के बाद जैसे आज का
टाइम चल रहा है, उसके बाद देखते हुए नगर निगम को अब तक कहीं न कहीं प्याऊ की व्यवस्था कर देनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर भी ज़्यादा है और लोग सतना, शहडोल, सीधी से आते हैं और पानी पीने के लिए वो कहाँ ढूंढे, किससे ढूंढे। तो नगर निगम को इस पर पहले ही ध्यान दे देना चाहिए, ना कि अभी तक। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हम कहते हैं कि अब भी चेत जाएं। अभी तो 2 महीने 3 महीने गर्मी पड़ेगी और इस बार बेहद गर्मी पड़ रही है, इसलिए प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर साहब को, कमिश्नर नगर निगम को चेतना चाहिए। और शहर के बहुत बड़ा शहर हो गया है, 25-50 जगह इस तरह की व्यवस्था करें। और नगर निगम के पास पर्याप्त व्यवस्था है, नगर वासियों से पर्याप्त टैक्स वसूला जा रहा है, पानी के मद में भी काफ़ी पैसा आ रहा है, इसलिए पैसे की कमी नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ। तो तुरंत इस पर ध्यान दे प्रशासन, अन्यथा हमें मजबूर होकर के आंदोलन करना पड़ेगा। अब तक अगर प्याऊ की व्यवस्था नहीं की है नगर निगम ने, तो ये क्या दर्शाता है? यह घोर लापरवाही है और संवेदनशीलता की कमी है, संवेदनहीनता है। और एसी में बैठे हुए लोगों को, सामान्य व्यक्तियों का दुख दर्द, उनका त्याग, उनका पसीना कहाँ समझ में आएगा। नाम बता दीजिए। सुबोध पांडे। ठीक। विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता। इस समय अप्रैल का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्याऊ की व्यवस्था कहीं पर नहीं दिख रही। क्या कहना आपका इसमें? इसमें रीवा शहर के विधायक और रीवा शहर के सांसद और रीवा की अभी जो नए निर्वाचन में चूंकि महापौर का चुनाव नहीं हुआ, तो महापौर को भी लिया जा सकता है इस मुद्दे पर। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी चूक तो रीवा नगर निगम कमिश्नर की मैं मानता हूँ, क्योंकि नगर निगम कमिश्नर जी के द्वारा नेकी की दीवार लिख देना और चित्र बना देना इस समय महत्वपूर्ण कला है, उस पर वो काम कर रहे हैं। और आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, वो चित्र वहीं बना रहे हैं जहाँ गरीब फुटपाथ अपनी आधा किलोवाट 1 किलोवाट में जीवन यापन कर रहा। एक व्यक्ति के पीछे 10 लोग रहते हैं परिवार में, उनका वहाँ बुलडोजर चलाकर चित्र बनाना है। मरे लोगों को जिंदा करना चाहते हैं, पर जिंदा लोगों को रोजी रोटी नहीं देना चाहते। ऐसे लोगों से आप प्याऊ की क्या उम्मीद रखते हैं और क्या व्यवस्था वो करेंगे, ये चिंतनीय विषय है। और मैं रीवा विधायक जी से मांग करूंगा कि रोज रिबन काटने के बजाय रीवा की जनता के दुख सुख में साथ खड़े होकर काम करने के लिए अग्रसर आगे आएं। आखिर में नगर निगम क्यों अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं उपलब्ध करवा पाया? ये भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के जिला प्रशासन और या कि पुलिस प्रशासन या कि नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से सिर्फ एक ही चीज़ में लगा हुआ है, हम दो और हमारे दो। पूंजीपति व्यवस्था में कहाँ इनका भला हो जाए, कहाँ इनका लाभ हो जाए, कहाँ हजारों करोड़ का टेंडर हो जाए तो इनका बंदरबाट हो जाए। रीवा की जनता के मूलभूत सुविधाओं से तक कोई लेना देना नहीं। जैसे आप दोपहर में अगर घर से बाहर निकलते हैं तो पानी अगर आपको प्यास लगे तो क्या करते हैं? परिस्थितियाँ ये हैं कि बहुत सारे हैंडपम्प भी शहर में आप पहले देखते रहे होंगे कि चलते थे, लोग बाग उसमें पानी पीते थे। आज हैंडपम्प भी ज़्यादातर ख़राब है, वो भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। और अगर कहीं कोई पानी पीने की व्यवस्था है तो बेचारे जो गरीब हैं वो कहीं ठेला वाले की इधर, कहीं बेचारे होटल में, कहीं या 1 रुपये 2 रुपये की व्यवस्था करके पाउच पीकर अपना काम चला रहे हैं। ये अव्यवस्था का पूरा ठीकरा अगर कहीं जाता है तो शासन और प्रशासन के ऊपर जाता है। ठीक, बिल्कुल। शहर के जो सामाजिक संगठन है, पिछले वर्ष भी लोग कोरोना के पहले 2 साल पहले भी लोगों ने शहर में कई जगह प्याई लगाए थे। उन लोगों से हम लोगों से बातचीत हुई है, उनके द्वारा भी कई जगहों पर शहर के बने जो व्यवसायिक क्षेत्र हैं उन जगहों पर उनके द्वारा प्याऊ लगाने की व्यवस्था की जा रही है। जिस तरह से नगर निगम ने अपना पॉइंट बनाया है और उनको भी कोई पॉइंट दिया गया कि कहाँ लगा सकते हैं? जी हाँ, उनको भी हम लोगों ने कुछ पॉइंट दिए हैं। जैसे शिल्पी प्लाजा के सामने 2 जगह पर हमने उनको प्याऊ दिया है कि आप यहाँ पर लगा लीजिए। उनको हमने कहा सिरमौर चौराहे में भी एक जगह लगा लीजिए। आप नवीन बस स्टैंड में भी उनको कल मैंने स्थान चिन्हित कराया है कि आप वहाँ भी लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है गर्मी में प्याऊ का उपयोग कर पानी प्राप्त कर सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।